हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी साइट पे जा रहा था अपने जो रेगुलर साइट पे जाता हूँ नायडूपेटा में, वहीं हूँ अभी। तो रास्ते में मुझे दो भाई मिले। ये भी यूपी बिहार के ही हैं। यूपी बिहार के ही हैं ना आप लोग? ये भी यूपी बिहार के ही हैं। तो यहाँ क्रेन ऑपरेटिंग का काम करते हैं। तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्रेन ऑपरेटिंग के फील्ड में ये लोग कैसे आए और ये लोगों को कैसे पहचान मिला, और इतना दूर आंध्र प्रदेश में, इतना दूर डिस्ट्रिक्ट में कैसे किस पहचान से आ गए। और जैसे कि हर आदमी का एक उस्ताद होता है या कोई पहचान वाला होता है, इस तरीके से आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी कि ये किस तरीके से यहाँ तक सफ़र कर लिए और ये कहाँ काम सीखे। तो मेरा दो सवाल ये है कि आप पहली बार जब गांव से निकलने से पहले, जैसे कि आपको काम नहीं आता था, तो पहली बार आप किसके थ्रू क्या काम सीखने के लिए निकले? जैसे क्रेन ही पहला काम था या उससे पहले कुछ काम था? पहले तो हम लोग घर के छोटा मोटा काम करते थे। ओके। उसके बाद हमारे गांव में कोई ऑपरेटर नहीं था। ओके। पूरे गांव में कोई ऑपरेटर नहीं था। ओके। उस टाइम हम लोग एक क्रेन का नाम सुनते थे तो मतलब आदमी सोचता था कि अंदर लाइफ है क्रेन पर जाने के लिए। ओके। तो उस टाइम एक हमारे फ्रेंड्स, मतलब भाई के फ्रेंड्स थे, उन्होंने हम उनसे कनेक्ट कराए हमको। फिर हमने भी सोचा कि भाई हम क्रेन सीखेंगे। ओके। उनके साथ निकल गए। ओके। फिर मैं आंध्र प्रदेश में आया। ओके, डायरेक्ट आंध्र प्रदेश में ही आया? डायरेक्ट जैसे आंध्र प्रदेश में आ अपने गया। यूपी बिहार वाले ज़्यादा गुजरात बम्बई नहीं। घूम के आते हैं। मैं मतलब वहाँ नहीं हो पाया तो मैं डायरेक्ट यहाँ चेन्नई आ गया। ओके। चेन्नई आने के बाद हमारे उस्ताद तो थे, तेलुगु वाले थे। ओके, तेलुगु वाले। हाँ, उनके अंदर ये खासियत थी कि खाने पीने वाला कोई वो सिस्टम नहीं था, जो दारू ड्रिंकिंग ये सब नहीं था, बिल्कुल नहीं। ड्राइविंग फील्ड में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है मेरे वो हिसाब कहीं से। जाते थे साइड पे तो कोई पार्टी वाला इनवाइट करता था, भाई ये काम कर दो, हाँ, हाँ। ये आप काम कर दीजिए और मैं आपको जो खाना है पीना है ड्रिंकिंग है जो सब मैं कर देगा, ओके। अरेंजमेंट कर देगा। लेकिन उन्होंने कहता था कि मतलब मैं ये सब नहीं करता हूँ। वो पार्टी वाला मानता ही नहीं था। ओके। ठीक है ओके। कि आप ड्रिंक ये लाइन में रह के आप ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, हर ऑपरेटर ड्रिंकिंग करता है। हाँ, मैं भी कैजुअली ड्राइवर, मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा नशा रहता ही है मेरे हिसाब से। हाँ। ठीक है। उस टाइम वो ऐसे थे कि हेल्पर भी जो था वो पीने खाने वाले नहीं रखते। ओके। और मैं भी आया, वो ऑपरेटर से मेरे से भी मतलब दोनों में ज़्यादा फ्रेंडशिप होने लगा। ओके। उन्होंने कहा कि मेरे ऑनर से बात करके कि भाई हेल्पर को हमको दे दो, ये भी पीता खाता नहीं है, हम भी पीते खाते नहीं है, बढ़िया। ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, हाँ। हम लोग का अच्छा जमता है। हाँ। फिर हमने चला गया उनके गाड़ी पे। मतलब वो उस्ताद के साथ आप गाड़ी पे लग गए? बिल्कुल लग गए। ओके। और लगने के बाद कम से कम मैं एक बार निकला, 1 साल रुका। ओके, लगातार गाँव भी नहीं गए? गाँव भी नहीं। ओके। मेहनत तो किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। ओके। पूरा रगड़ दिया। ओके। और मैं सोच लिया यही गाड़ी चलाना है, हेल्पिंग करना है, 1 साल में मुझे सीख लेना है। ऑपरेटर बन गए डायरेक्ट? मैं 1 साल में ऑपरेटर बन गया, लेकिन ओके। मेरे पास लाइसेंस नहीं था। ओके। इसलिए मुझे गाड़ी नहीं मिला। ओके। फिर मैं गाँव गया, गाँव जाके लाइसेंस रेडी कराया। ओके। लाइसेंस रेडी कराने के बाद 1 साल में मेरे ही उस्ताद हाँ। खुद का गाड़ी ले लिया। अरे वाह। TMS 475, ओके। 45 टन का ग्रो। 45 टन का ग्रो। तब तो उसको क्या बोलते हैं, फराना जैसे बोलते हैं? नहीं 45 टन, 40 + 45 हुआ। टायर मोमेंट। अरे तब तो बड़ा हुआ यार, बहुत बड़ा गाड़ी हुआ। मोमेंट क्रेन था। ओके। उन्होंने ले लिया और मुझे देखे, उनको तो मालूम था कि मेरा हेल्पर चलाता है। हाँ। ठीक खाता कुछ भी नहीं, अच्छे से देखेगा गाड़ी को भी। हाँ। उसमें बुला के हमको चांस दे दी। उसको बोलते हैं भरोसा, बोलते हैं, राइट? अच्छा, कोई भी ऑपरेटर को होने के बाद देखिए कहीं लाइसेंस आदमी भेजता है तो वो एक्सपीरियंस देखते हैं साइड पे, राइट। लेकिन मैं भी इधर उधर कंपनी में भेजा, आपको भेजा, LNT में भेजा, सपुरजी में भेजा, बहुत सारे कंपनियों में मैंने लाइसेंस भेजा, लेकिन वो लोग 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। ओके। लाइसेंस में एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि जब से लाइसेंस बना है उसके बाद से 2 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है कंपनी में लगने के लिए। ओके। तो मैंने क्या किया, मतलब उनको तो ये गाड़ी मेरा हेल्पर चला लेगा। हाँ। उन्होंने बुलाया डायरेक्ट, वो गाड़ी को हमको चांस दे दी। हाँ। फिर मैं वो गाड़ी को लेके डे नाइट, जब ये होता है ना कि कुछ नया चीज मिलता है तो अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और हाँ, लाइक आता है। हाँ। ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। हाँ। रात को इतना हैप्पी था कि रात को नींद नहीं आता था। ओके। काम करता रहता था। ओके। ऐसे करते करते कम से कम आज के डेट में 9 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया था। 9 साल से कर रहे हैं क्रेन के फील्ड में? 9 साल से इस फील्ड में है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। और आप भी क्रेन ऑपरेटर ही बोल रहे थे। आप जैसे कि 16 टन, 15 टन का, 14 टन का भी चलाते हैं या बड़ा क्रेन भी चलाते हैं आप? दोनों चलाते हैं। चलो बढ़िया है। ठीक है। ये होने के बाद मेरे गांव में उस टाइम एक भी ऑपरेटर नहीं था। ओके। सीखने के बाद अभी मेरे गांव में देखेंगे तो हर घर में एक ऑपरेटर मिलेगा। अरे वाह। हाँ। ये फील्ड में मैं बहुत आदमी को घुसाया। ओके। ये फील्ड अच्छा है। ओके। कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड है। ये टेलर ड्राइविंग लाइन और ये ट्रक लाइन कंट्री रनिंग रहता है, तो लाइफ नहीं है। तो मेरा ये सवाल है, जी।
आपके गांव में किसके सिफारिश से आए आप आंध्र प्रदेश डायरेक्ट? किसी ना किसी पहचान तो होगा। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर मतलब एक मेहरौना घाट पड़ता है, ओके, वहाँ एक ऑपरेटर रहते थे। मेहरौना गांव कौन सा जिला के हैं आप? देवरिया जिला। देवरिया में कौन सा? देवरिया से हम लोग लार कांड हम लोग का पड़ता है। लार रोड के बाद सलेमपुर पड़ता है। मऊ के बाद लार, लार के बाद सलेमपुर, और सलेमपुर से भटनी, और बिचवा में कौन पड़ता है? पीकोल। हम पीकोल के हैं भैया। चलिए अच्छा है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी बिहार के आदमी लोग ना एक बार जहाँ काम पकड़ लेते हैं और काम सीखना चालू करते हैं तो उसी काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसमें उस्ताद बन जाते हैं, उसमें माहिर हो जाते हैं। उसीलिए जहाँ काम किसी के पास करते हैं तो अपना इंटरेस्ट, अपना भरोसा जता के अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसीलिए यूपी बिहार वाले कहीं भी वर्कर्स कहीं भी रहते हैं, वो अपना सबका दिल जीत के रखते हैं और काम में एक्सपर्ट रहते हैं। वो लोग अपना 8 घंटे का ड्यूटी जैसा नहीं देते, वो अपना काम समझ के करते हैं, उसीलिए वो कभी भी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।